अब अपना मुलर्स मेथड में क्या होगा, xi प्लस 1, वो क्या होगा xi माइनस 2ya अपॉन b प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a y। क्लियर, इसका फॉर्मूला ये है, वेर a जो अपना a होगा वो a1 अपॉन d होगा, और b ये जो a आ रहा है और b दोनों क्या है, a a1 अपॉन d, b b1 अपॉन d। क्लियर, तो ये मेन फॉर्मूला हो गया, इसमें a और b की कंडीशन बता दी। फिर a1 b1 और d की वैल्यू, a1 होगा xi माइनस 2 कम, xi माइनस 2, yi इसमें एक कम, yi माइनस 1 माइनस, अब इसमें एक कम कर लें xi माइनस xi माइनस 1, यहाँ एक कम किया था तो अब यहाँ 2 कम कर देंगे। क्लियर, ये कंडीशन। फिर अब अपन ने a2 क्या होगा, जो यहाँ वैल्यू आई है xi माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, y वाली उसी फॉर्मूला। क्लियर, इस वैल्यू का स्क्वायर, y वाली उसी फॉर्मूला, माइनस यहाँ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, और ये yi माइनस y माइनस 2, ये कंडीशन आ गई, ये a2 हो गया। और d क्या होगा, तीन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कौन कौन से आए, xi माइनस 2, एक ये वैल्यू है, और xi माइनस 1, ये जो यहाँ दो फैक्टर है वो, और तीसरा आ जाएगा xi माइनस 1 माइनस xi माइनस 2, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन d हो जाएगा। तो अपन a1 a2 d फाइंड कर लें, ये फाइंड करने के बाद a और b फाइंड करेंगे, a और b फाइंड करने के बाद अपन xi प्लस 1 फाइंड कर लेंगे। क्लियर, उससे अपने पास जो फर्स्ट इटरेशन है, और इसमें अपने को पास्ट की तीन वैल्यूज चाहिए, जैसे x0 x1 x2। क्लियर, उसके अकॉर्डिंग अपन कंडीशन फाइंड करेंगे। तो पास्ट की इसमें 3 वैल्यूज गिवन होगी। यहाँ करेक्शन करेंगे b1 ही होके a2 अपॉन d। क्लियर, तो ये a1 a2 और ये d के कंडीशन, चाहे इसको लिखना चाहो तो ये b1 हो जाएगा, तो b1 अपॉन d या a2 मान के चल रहे। क्लियर, हाँ, ये गिवन इक्वेशन दे रखी है, ये एग्जांपल ले रहे हैं अपन, x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ अपन रूट्स फाइंड नहीं करेंगे कि किसके बिटवीन लाई कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें y लेट करना। क्लियर, जो भी इक्वेशन है x की वैल्यू आ रही है उसको y एज्यूम कर लेंगे, x³ माइनस 2x माइनस 5। अब ये दे रखा है कि इसके लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 1 2 3 है, क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय मुलर्स मेथड, टेक 1 2 3 एज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, है ना, ये दे रखा है 1 2 3 इनिशियल है, तो इसको अपन ने एज्यूम कर लिया है x0 1 x1 2 x2 3। अब जब x0 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y0 फाइंड आउट करेंगे अपन, तो क्या होगा, y0 x की जगह 1 पुट कर दे, 1³ माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5a माइनस 6 हो गया। y1 जब इसमें अपन x की जगह x1 रखेंगे यानी 2 पुट कर दें, देन y1 फाइंड आउट कर लेंगे अपन। फिर y2 x2 की जगह 3 रख दें, देन y2 आ जाएगा। क्लियर, तो ये x0 x1 x2 उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने y0 y1 y2 फाइंड कर लिया। अब अपन देखें फॉर्मूला ये होगा मुलर्स मेथड से। क्लियर, यानी अपना बाय मुलर्स मेथड जनरल लिखो, पहले फॉर्मूला तो जनरल लिख लो, या ये मुलर्स मेथड क्या हो जाएगा, x0 x1 x2 है तो क्या निकलेगा, x3। इस x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम, x0 माइनस 2 y2 और b प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a y यानी y2, वेर a क्या होगा, a1 अपॉन d, b क्या होगा, a2 अपॉन d। क्लियर, a b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब a1 क्या है अपने पास, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना, xi
xi कौन सा है अपना, आइए इसके अंत तक है 2 तक, तो x2 फिर यहाँ अपना 2 - 2 यानी 0, तो x2 माइनस x0, ऐसे ही ये y2 माइनस y0 माइनस x2 माइनस ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y0, इसमें i की जगह अपन ने 2 पुट कर दिया, 2 तक है ये। अब x2 माइनस x0 कितना होगा, 3 - 1, 2 डायरेक्ट लिख रही हूँ, y2 माइनस y1 16 माइनस माइनस ऑफ 1 17, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1, y2 माइनस y0 16 माइनस माइनस 6 यानी +6, तो ये कितना हो जाएगा 22, ये हो गया 34 माइनस 22 यानी ये 12, ये हो गई A1 की वैल्यू। फिर अब अपन फाइंड कर लेंगे A2 और D की कंडीशन। अब अपना A2 फाइंड आउट करें, जनरल लिखना चाहो तो जनरल लिख लेना, नहीं तो अपन डायरेक्ट, है ना। A1 ये हो गया, A2 क्या होगा, जो यहाँ वैल्यू है इसका स्क्वायर, x2 माइनस x0 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y0, जो यहाँ वैल्यू है उसका स्क्वायर आ रहा है, तो ये 2 आया तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 17 माइनस यहाँ कितना आया 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 22, तो ये क्या आता हो जाएगा 68 माइनस 22 यानी ये कितना हो गया 46, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 46। अब अपन क्या निकाल लेंगे D, क्लियर, इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर लें D, तो D कितना हो जाएगा x2 माइनस x0 x1 माइनस एक कम कर दे, सॉरी ये x2 माइनस x1, फिर एक तो x2 में से x0 लेस हुआ और x2 में से x1 लेस हुआ, फिर ये कितना है x1 माइनस x2, दो का डिफरेंस, बस साइन का ध्यान रखना, 2 में से x0 2 में से x1, मतलब जो पहले कौन आता है x0 फिर x1 x2, यानी इन दोनों में से पहले कौन आएगा x2, है ना, जो बाद वाला है, इन दोनों में से ये सीक्वेंस पहले x0 फिर x1 फिर x2, तो x2 में से ये दोनों लेस हो गए, फिर x1 में से ये लेस हो गया, क्या आ जाएगा x2 माइनस x0, x2 है अपना 3, ये 1, तो 3 माइनस 1 2, फिर x2 माइनस x1 3 माइनस 2 1, x1 माइनस x0 2 माइनस 1, कितना आ गया 2, क्लियर, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई D की, क्लियर। अब A कितना हो जाएगा A1 अपॉन D, B A2 अपॉन D, क्लियर, वो कॉन्सेप्ट से अपन वैल्यूज निकाल लें। A1 अपॉन D, A1 कितना आया अपने पास 12, D कितना आया, तो ये 6, B A2 अपॉन D कितना आ जाएगा A2, A2 आया अपना 46 23, ये आ गई कंडीशन। अब अपन इससे क्या निकालेंगे, A आ गया B आ गया, इससे कौन सी वैल्यू निकलेगी x3, इन सारी वैल्यूज को किस में पुट कर दें फर्स्ट में, तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर, तो फर्स्ट में पुट करें तो अपने पास क्या आ जाएगा कॉन्सेप्ट, इस पे रख दें, तो ये कंडीशन हो जाएगी अपने पास तो इन सारी वैल्यूज को मैंने फर्स्ट में पुट किया, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ अपन प्लस साइन लेके चलेंगे, है ना,
तो x2 है 3 माइनस 2, y2 है अपना 16, b है अपना 23, अंडर ऑफ 23 का स्क्वायर माइनस 4, a है 6 और ये y2 है 16। इसको सॉल्व किया ये अपना आया फर्स्ट इटरेशन या अप्रोक्सीमेशन। क्लियर? अब अपन निकालेंगे सेकंड इटरेशन। क्लियर? सेकंड में क्या होगा, ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट। यहां तो तुम 4 लिखो, इधर 3 3, फिर इधर फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अपना ना। इजी वे में सॉल्व करने के लिए अपना x0 कितना था 1, x2 कितना था, x1 कितना था 2, x2 कितना था 3। अब जो अपनी ये वैल्यू आई इसको अपन x2 मान के चल लेंगे ताकि फॉर्मूला में कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? आया तो x3 पर अपन इसको क्या मान के चल लेंगे x2। फिर क्या कंडीशन हो जाएगी, y0 तो यही, y1 क्या आया था अपना y0 -6, y1 आया था अपना -1, y2 क्या आ जाएगा, x2 की ये वाली वैल्यू रखेंगे यानी x3 यानी 2.086, 800 का क्यूब x3 और -2x, ये 2, ये x और ये 5 माइनस के। इसको साइंटिफिक से सॉल्व करेंगे, ये है यानी पावर 3 -2 ब्रैकेट लगा दो और ये -5। इसको सॉल्व करेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -0.086141। केवल नेक्स्ट इटरेशन के लिए जो ये 3 आया उसको 2 ही मान के चलेंगे, x2 इसके करस्पॉन्डिंग y2 निकाल लें, a ये होगा b ये होगा, फॉर्मूला वापस वही काम में ले लें। क्लियर? अब अपने पास वैल्यूज क्या आ जाएगी इसमें, x2 माइनस x1, x2 अपना ये होगा तो 2.086 और ये 00 माइनस x0, x0 कितना है 1, फिर y2 माइनस y1, ये अपना y2 ये 0.086141 और माइनस के क्या आ जाएगा इसमें y1, y1 कितना है अपना -1 तो +1। केवल चेंज है x2 और y2 की वैल्यू, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट ये। फिर x2 माइनस x1, इस पे से इसको लेस कराएं 2.086800 और माइनस के 2, y2 माइनस y0 क्या आ जाएगा, y2 कितना है अपने पास ये -0.86141 और माइनस y0 यानी ये +6। इसको सॉल्व करके अपन क्या निकाल लेंगे, नया a1। क्लियर? तो वो नया a1 क्या आ जाएगा अपना -0.561, ये a1 आ गया। सेम ऐसे ही अब अपन क्या निकाल लेंगे a2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में x2 और y2 की ये वैल्यू लेके चलेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू आएगी -0.883, ये a2 आ गया। फिर d में भी अपना सेकेंड इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज लेके चलेंगे, तो ये d आ जाएगा अपना -0.079। क्लियर? ये आ गया। अब अपना a कितना होगा, a1/d, a1 कितना है अपना ये -0.561, d कितना है -0.079। इसको सॉल्व कर लें, b कितना है a2 कितना है अपना -0.883, d कितना है -0.079। इनको सॉल्व करके अपन ने क्या निकाल लेंगे, a और b। a आ जाएगा 7.086 और b आ जाएगा अपना 11.14। सिंपल साइंटिफिक से अपन डिवाइड कर लें ये। अब इन वैल्यूज को अपन किस में पुट कर दें, फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, जो अपना सेकेंड इटरेशन है
x3 लिख के चल रहे है ना, क्या आएगा x2 यानी ये वाली वैल्यू, क्लियर। x2 आ गया अपना 2.0868, 2y2 कौन सा आ जाएगा, माइनस 0.086141, फिर ये 23, ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी अपने, ये आया अपना 2y2, फिर क्या है अपने पास कंडीशन b स्क्वायर, b की कंडीशन b कितना आया, ये 11.143 प्लस b स्क्वायर यानी 11.143 का स्क्वायर, क्लियर। और क्या है कंडीशन -4a/2, -4a कितना आया अपना, ये 7.086/2 -0.086, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x3 अपना किस फॉर्म में आ जाएगा, 2.09443, 2.09443, ये अपना हो गया सेकेंड इटरेशन, क्लियर। आगे करना चाहो तो ये 93 आएगा, आगे करो, या अपना पहले वाला क्या था, ये था, सेम हो रहा है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल सेम है, x2 एंड x3 आर सेम है ना, अप टू 1 डेसिमल, तो उसका रूट क्या हो जाएगा, 2.0 यानी 2 हो जाएगा, और नहीं तो x3 निकालो, क्योंकि x3 ये सेकंड में पूरा चल रहा है, x2 एंड x3 आर सेम up to 1 decimal. So root of given equation is 2.0 यानी 2 हो जाएगा, और नहीं तो x3 भी निकाल, x3 निकला, अगला नेक्स्ट वाला निकाल ले, थर्ड इटरेशन।